सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का पाठ कर रहे हैं दूसरे मुंडक के पहले खंड के पहले मंत्र से। 2-1-1 दूसरा मुंडक पहला खंड पहला मंत्र। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाक्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणः
मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विव्रताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी हेष सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्माद्ऋचः सामयजुंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानो व्रीह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्याग्रन्थिं विकीर्तिः सौम्य। दूसरे खंड का भी कुछ मंत्रों में पाठ कर लेते हैं।
आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहितालोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शर्वत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः हरायव रथनाभौ संघता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूप
रूपम अमृतम यद्विभाति। दूसरे मुंडक में श्रुति माता कृपा करके ब्रह्म तत्व के बारे में निरूपण कर रही है। तदेतत् सत्यम, इस समग्र सृष्टि का सत्य वास्तव में है क्या? जीव का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है और ईश्वर का भी सत्य क्या है? तदेतत् सत्यम। दूसरे मुंडक में, पहले मुंडक के दूसरे खंड में कर्म को भी सत्य कह दिया था, लेकिन यहां क्या कह दिया कि नहीं, वो तो अपेक्षित सत्य था। कर्म और कर्म से पाने वाली जो चीजें हैं सब अपेक्षित सत्य है। ये शरीर भी कर्म से ही मिला है। सच्चा सच्चा लगता जरूर है, लेकिन सच्चा है नहीं। सच्चा क्या है? सच्चा तो वो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुष सब आह्याभ्यंतरो हिज, जो अजन्मा है, जो अंदर बाहर सब जगह है, जो दिव्य है, चेतन है, जो अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं। इस देह का एक आकार है, इस संसार में वस्तुओं का एक आकार है, लेकिन वो जो परम सत्य है, जो चेतन है, दिव्य है, वो तो अमूर्त है, उसका कोई आकार वगैरह नहीं, वो निराकार है। हम अपने अंदर ही देखें, इसको हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं, ध्यान की गहराइयों में अनुभव कर सकते हैं कि जो चेतना है उसका कोई आकार नहीं है। चेतना क्या? चेतना तो वृत्ति का विषय जैसा होता है वैसा आकार ले लेती है। कभी शत्रु का आकार लेगी वृत्ति, कभी जो है मित्र का आकार लेगी, कभी यहां तक कि अमूर्त विषयों का आकार भी ले लेती है। सुखाकार और दुखाकार वृत्ति भी हो जाती है। वृत्ति अगर किसी विषय का आकार न ले तो उसका बुद्धि को अनुभव ही नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? सुख और दुख वैसे अमूर्त हैं, लेकिन अनुभव तभी होगा जब सुखाकार वृत्ति बनेगी, दुखाकार वृत्ति बनेगी। लेकिन उसमें से हर विषय अगर हटा दिया जाए और शुद्ध रूप से चेतन का ही अनुभव किया जाए तो ये तो फिर निराकार ही निकलने वाला है। चेतन स्वयं में निराकार है, लेकिन बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन जिस जिस विषय का आकार लेने में समर्थ हो जाता है, उस विषय का ज्ञान हमको हो जाता है। और चूंकि वो स्वयं का आकार लेने में, उस ब्रह्म का आकार लेने में समर्थ ही नहीं है, बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन, तो इसलिए हमको बुद्धि से ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। और जब नहीं हो पाता है तो हमने एक धारणा बना रखी है कि बुद्धि सब कुछ जान सकती है, और बुद्धि से जहां तक जाना जाता है वहीं तक सत्य है। इसलिए हम उस परम सत्य से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसको जानने का तरीका बुद्धिवृत्ति है ही नहीं। बुद्धिवृत्ति उसको अपने परिधि में समेट ही नहीं सकती है, क्योंकि बुद्धिवृत्ति तो बहुत छोटी चीज है और वो तो बहुत बड़ी चीज है। बुद्धि तो उसके प्रतिबिंब से, उस चेतन के प्रतिबिंब से चेतनमान होकर के स्थूल विषयों को या सूक्ष्म विषयों को, सुख दुख आदि सूक्ष्म विषय हैं, और बाहर के जो आकार लिए हुए स्थूल विषय हैं, इन सूक्ष्म या स्थूल विषयों को जान सकती है, भावनाओं को जान सकती है, विचारों को जान सकती है, या बाहर के स्थूल पदार्थों को जान सकती है, क्योंकि वो इन्हीं का आकार ले सकती है। वो ब्रह्म का आकार ले ही नहीं सकती है। इसलिए बुद्धि से न कभी ब्रह्म को जाना जा पाया है और न कभी ब्रह्म को जाना जा सकेगा। बुद्धि उसके लिए उपयुक्त टूल नहीं है। बुद्धि तो एक तरह का औजार है, उपकरण है जानने का, और वो उपयुक्त औजार नहीं है परम सत्य को जानने का। उस दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुष सब आह्याभ्यंतरो हेज, उसको जानने का आकार, उसको जानने का औजार टूल बुद्धि नहीं है। श्रुति ने कहा देखो
वो व्यक्ति नहीं है, अप्राणो, वो मन भी नहीं है, वो तो बिल्कुल शुद्ध है। उसमें किसी विषय की मिलावट नहीं, किसी भावना की मिलावट नहीं, किसी विचार की मिलावट नहीं। अप्राणो ही अमना शुभ्र, और वो ये सब माया और माया जनित जो कुछ भी है उसके परे है। आज तो विश्व योग दिवस है, और बड़ी मजे की बात यह है कि योग को उस दिन मीटिंग में कोई पूछ रहे थे कि साहब हमने, बयानी जी पूछ रहे थे कि हमने पूरा जो है पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा डाला, और उसमें हमको न कहीं गोमुखासन मिला, न कहीं सर्पासन मिला, न कहीं भुजंगासन मिला, न कहीं शीर्षासन मिला, और न कहीं पश्चिमोत्तान आसन मिला, और हमको तो ये सब कहीं मिला ही नहीं, और ये योग दिवस के नाम पर केवल आसन ही कराए जा रहे हैं। हमने कहा यही तो विसंगति है कि योग दर्शन और पतंजलि नाम भी रख लिए हमने। कोई पतंजलि ने तो केवल 2 सूत्र उसमें लिखे, स्थिर, और उसमें मुख्य रूप से स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ लिया जाए तो यही आसन है। चाहे सुखासन से बैठ लें, चाहे जिस आसन से बैठ लें, स्थिर देर तक सुखपूर्वक बैठने के लिए ये सारे आसन हैं। और जो सिखाए जाते हैं ये असल में पतंजलि योग दर्शन में इनका उल्लेख नहीं, ये तो हठ योग प्रदीपिका में और अन्य अन्य योग के ग्रंथों में इनका उल्लेख है। पतंजलि जो है उनका उद्देश्य शरीर को पोषण देना है ही नहीं। उनका जो योग दर्शन है वो आत्मज्ञान के लक्ष्य को लेकर के, कैवल्य के लक्ष्य को लेकर के चलता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग का मतलब केवल ये आसन आदि में ही उलझ करके रह जाना नहीं है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगश, और गीता तो आगे बढ़ करके कहती है, कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने में कुशलता ही योग है। और कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब देखिए गीता योग किसको कहती है? समत्व को योग कहती है। हमारे यहाँ चित्त की क्वालिटीज को, ये जो है भगवान शंकराचार्य ने कहा कि पतंजलि जो है चित्त विशेषज्ञ थे। चित्त हमारा कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे कैसे ये बिखरता है और इस भटकता है, इसके भटकाव और बिखराव से ही व्यक्ति को दुख होता है। और ये अगर सिमट जाए, आत्मनिष्ठ हो जाए विषयनिष्ठ होने के बजाय, तो समाधि और सुख और आत्म सुख की अनुभूति हो सकती है, आनंदानुगत समाधि की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि आनंद तो हमारा स्वरूप ही है, जो कि बिल्कुल डीप स्लीप में स्पष्ट हो जाता है। गहरी नींद से हर व्यक्ति कहता है मैं सुख से सोया। इसका मतलब क्या है कि विषय आश्रित आनंद तो बहुत छोटा आनंद है, असली आनंद तो आत्माश्रित आनंद है, आत्मा का आनंद है। और योग दर्शन उसी तरफ बढ़ाने की बात करता है। कहता है देखो तुम वृत्तियों के साक्षी हो जाओ, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अपनी वृत्तियों के जब दृष्टा बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे, निर्लिप्त दृष्टा बन जाओगे, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तब दृष्टा की वृत्तियों के विषय में या वृत्ति में स्थित नहीं होगा, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तब वो वृत्ति के सारूप्य होकर के दृष्टा भासता है। अर्थात क्रोध की वृत्ति है तो तुमको दृष्टा क्रोधी होकर के लगेगा, काम की वृत्ति है कामी लगेगा, लोभ की वृत्ति है लोभी लगेगा, सुख की वृत्ति है सुखी लगेगा, दुख की वृत्ति है दुखी लगेगा। तब वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। पतंजलि महाराज योग दर्शन किधर बढ़ाता है कि देखो वृत्तियों के साक्षी होना सीखो। कुछ देर के लिए बैठो, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो और अपनी ही वृत्तियों के निर्लिप्त दृष्टा हो जाओ, और तब उस आत्मानंद की अनुभूति कर लो जो विषय निरपेक्ष है, जो तुम्हारा स्वरूप ही है। कहा देखो वृत्ति का जैसे जैसे, अगर वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो यही तो समाधि की स्थिति है।
उस समय समझो तुम कैवल्य की स्थिति में हो और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाओ। उन्होंने कहा वृत्तियों का निरोध होगा कैसे? तो कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो सकता है। देखो बहुत रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति वाला व्यक्ति दृष्टा भाव में स्थित नहीं हो सकता, इसलिए वैराग्य की जीवन में आवश्यकता बताते हैं। कहा देखो तुमको जागती आंखों से भी जीवन में भी थोड़ा सा परीक्षलोकान तो करना पड़ेगा। परीक्षलोकान कर्मचिदान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, ये तो उपनिषद का है, लेकिन प्रक्रिया यही है वैराग्य की कि जब ये समझ में आएगा कि विषय जो कुछ चमकीला दिखाते हैं उतना देने में समर्थ नहीं है, ये संसार उतना आनंद देने में समर्थ नहीं है जितना ये दिखाता है, तब वैराग्य हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि विवेक के बाद ही वैराग्य का नंबर आता है। अगर हम ठीक तरह से विवेक कर लेंगे, अपने जीवन का अध्ययन करेंगे, दूसरों के जीवन का, समाज का अध्ययन करेंगे, अपनी सफलताओं विफलताओं सुख दुख का अध्ययन करेंगे, परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से है कि वैराग्य तो होगा ही। कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। एक तो वैराग्य हो और दूसरे उस स्थिति में जाने के लिए अभ्यास हो। अर्थात हम बैठे, हम ध्यान में बैठे, हम साक्षी भाव होने का प्रयास करें और अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो वैराग्य भी हो। यानी जो ये दृष्टा स्वाभाविक रूप से विषय से आसक्त होकर के विषयवत भासना शुरू कर देता है, वहां से वैराग्य थोड़ा हो, विषय से लिप्तता। और ये वृत्ति के स्तर पर बाद में आएगी, पहले बाहर होगी, तब वृत्ति के स्तर पर भी वृत्तियां दिखाई भी देंगी और वृत्ति के स्तर पर निर्लिप्तता का बोध भी होगा कि नहीं नहीं क्रोध है, लेकिन हम क्रोध से लिप्त नहीं हो रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि हम अपने मालिक हैं कि हम क्रोध के गुलाम हैं। हम लोभ के गुलाम हैं क्या? लोभ की वृत्ति आ गई है, हम क्यों उससे लिप्त हों? हम क्यों लोभ से प्रभावित होकर के चिंतन बढ़ावें? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततः ततः नियम्येत एतत् आत्मनिएव वशम नयेत। हम अगर करेंगे भी तो आत्मचिंतन करेंगे, हम विषय चिंतन नहीं करेंगे इतनी देर। ये थोड़े कि जो विषय आ गया वासना पुंज से उठ करके मन में, हम उसी के चिंतन में लग गए ना, धीरे से वहां से हटा करके आत्मा की में लगा दिया। तो योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। और देखिए पतंजलि महाराज ने सावधान किया कि इसके लिए सामाजिक जीवन में भी आपको सुधार करने की आवश्यकता होगी और व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार करने की आवश्यकता होगी। सामाजिक जीवन में किन नियमों का पालन करना होगा, उसके लिए कहा 5 चीजें बताई और कहा कि ये हैं यम। और व्यक्तिगत जीवन में सुधार के लिए जिन नियमों का पालन करना होगा उसको कहा ये है नियम। देखिए ये इसके बाद उन्होंने आसन बताया तीसरे नंबर पर और कहा ये करने के बाद फिर तुम बिना विचलित हुए, बिना चित्त को चंचल किए बैठने में समर्थ होगे। शरीर की स्थिरता आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है चित्त की निश्चलता। निश्चल होकर के शरीर बैठ जाए। अंगम अजेयत्वम, उन्होंने लिखा देखो अंगम, बैठते समय जिसका चित्त चंचल होता है उसके अंग भी हिलते जुलते रहते, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कभी ऐसे हाथ कभी वैसे हाथ कभी कुछ। कहा अंगम अजेयत्वम। योग का एक फल क्या है कि अंगों पर जय हो। जब आप बैठें तो बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, समाहित होकर के, शरीर का बोध ही विस्मृत हो जाए, केवल वृत्तियां ही दिखाई दें, मन ही रह जाए, शरीर तो विस्मृत हो जाए, वो आसन सिद्धि है। आसन का उद्देश्य क्या है? शरीर, जब आप बैठें ध्यान के लिए तो शरीर का बोध ही विस्मृत हो जाए और एकदम वृत्तियों को ही देखना प्रारंभ कर दें। कहा देखो ये करने के लिए तुमको सामाजिक जीवन में भी कुछ नियमों का पालन करना होगा और व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ नियमों का पालन करना होगा, तब शरीर की भी निश्चल स्थिति आएगी और चित्त की भी निश्चल स्थिति आएगी। वो नियम क्या हैं? सामाजिक स्तर पर बताया सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। देखो सत्य, सत्य बोलो, असत्य को जीवन से त्यागो। अभी मुंडकोपनिषद में भी आएगा बार बार, सत्य में जयते नानृतम। हम सोचते हैं झूठ की विजय होती है, सारे शास्त्र कहते हैं नहीं, सत्य में जयते।
कहा देखो सामाजिक जीवन में सत्य को पकड़ो। और भाष्यकार ने अभी पिछले उसमें हमने भाष्य पढ़ा था, कहा यथाभूत वचनम, सत्य की परिभाषा दी थी। वैसे तो हमने परम सत्य के लिए तो सुना है कि त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, लेकिन यहाँ व्यवहार के स्तर के सत्य की बात की जा रही है कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपकी मान्यता है, जैसा आप समझते हैं, वैसा ही बोलना। ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। कहा ये सत्य से विपरीत जाना है। कहा सत्यम, सत्य, अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाएं, मन से भी चोट न पहुंचाएं, शरीर से भी चोट। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। देखो इंद्रियों का संयम करो और इंद्रियां जो शास्त्र विहित भोग हैं उन्हीं को करें। ये नहीं है कि अनियंत्रित होकर के व्यभिचार में लिप्त न हो। शास्त्र विहित भोग ही परमिटेड है, अविहित भोग में इंद्रियां लिप्त न हो, नहीं तो फिर साधना पर असर पड़ेगा, बिखरेगी, भटकाव आएगा जीवन में और दुख आएगा। कहा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। देखो लोग चोरी मत करो, दूसरे के धन का लालच क्या करना। माग्रह कस्य सिद्धनो, ईशावास्य में कहा। देखो लालच क्यों करते हो, अरे धन किसका रहा, किसके साथ गया, कुछ लेके थोड़े आएगा। कहा अस्ते, दूसरे की संपत्ति पर, धन पर, किसी कोई चीज है उस पर उसको खराब नहीं, भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष रखो। कहा अस्ते अपरिग्रह, तुम्हारे पास बहुत कुछ भी है तो तुम कम में काम चलाना सीखो। अगर थोड़े कपड़े में रहा जा सकता है, माना कि तुम्हारी हैसियत इतनी है कि बहुत ज्यादा तुम कई वार्डरोब भर सकते हो, तो लेकिन जरूरत क्या है, 5-6 जोड़ी क्या, उतने में काम चल जाता है। कहा अपरिग्रह, यथा आवश्यकता परिग्रह, उतने में काम चलाओ, इतने में चल जाता है। गांधी ने तो एक्सट्रीम किया उसका। देखिए उनके जीवन में सब थे और इसीलिए नोट पे वो छपते हैं, और उन्होंने कभी नोट का लालच ही नहीं किया और नोट पे वही छप रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो बहुत नोट का लालच करते हैं, कहीं पता नहीं कहाँ आते चले जाते। उन्होंने कहा सत्य अहिंसा, तो आप जानते हैं सत्य अहिंसा, 37 साल में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, अस्ते, वो कहाँ चोरी, वो तो आधी लोग। उन्होंने कहा कि भाई एक हिंदुस्तानी के हिस्से में जितना हिंदुस्तान में कपड़ा पैदा होता है, तो एक हिंदुस्तानी के हिस्से में 1.5 फीट या कितना आता है, तो एक लंगोटी और जरा सा ऊपर ओढ़ने का, इससे ज्यादा तो एक तो मैं तो इतना ही पहनूंगा। और देखिए पूरा जीवन उतने में ही काट दिया, एक लंगोटी और वो लगा करके। कहा सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह, कम में। वो कहते थे बहुत ज्यादा खाने से तो ज्यादा ताकत थोड़ा आती है। नीम की चटनी अपना खिलवा देते थे, कैसा है, एक चम्मच थी, उसके पीछे लकड़ी, उसको सुतली से बांधते थे क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए। पेंसिल जब इतनी छोटी रह जाती थी तब भी उसका इस्तेमाल करते थे, उसके पीछे चाहे कुछ बांध करके इस्तेमाल करो, कोई चीज वेस्ट नहीं करनी है। माचिस, हाँ, अब एक है कंजूसी और एक है मितव्ययिता। हमारे साथ एक तिवारी जी पढ़ते थे, उनका पैर टूट गया, उनका माचिस लेते आइए, मैं ले आया 1 रुपए वाली माचिस। उन्होंने कहा ये कैसे ले आए, मैं तो केवल अगरबत्ती जलाता हूँ, 50 पैसे वाली से भी जल जाएगी अगरबत्ती, 8 आना आपने वेस्ट कर दिया। हमने कहा भाई गलती हो गई, अब तो ले ही आए। तो अब ये, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुए थे PWD के। हमने कहा आपने अपने विभाग का नाम बदनाम कर दिया, रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 रुपए की माचिस तो आप खरीद सकते थे, इतने जो है ऐसे धनाढ्य विभाग से आप रिटायर हुए हैं, और माचिस में कहते हैं कि 1 रुपए की क्यों ले आए, 50 पैसे वाली क्यों नहीं लाए, 50 पैसा हमारा वेस्ट करा दिया, हम जाते 50 वाली ले आते। उन्होंने कहा नहीं, असल में हमने कुछ दूसरे ढंग से किया नौकरी और इस तरह। हमने कहा जो भी किया, लेकिन इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। तो अब कंजूसी भी नहीं करनी। देखिए 2 एक्सट्रीम है, कंजूसी और एक ये है अपरिग्रह। ये भी नहीं कि बस पैसा सब छोड़ करके चले जाएंगे, जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आई कि न पत्नी को कुछ दे रहे हैं, न बच्चे को कुछ दे रहे हैं, न अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बस रख के बैठे हैं, तो फिर वो भी नहीं। लेकिन यथा आवश्यकता परिग्रह।
योग दर्शन कहता है कि सामाजिक जीवन में कुछ मूल्यों का निर्वाह करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस आत्मबोध की दशा में पहुंच पाएंगे। चित्त को निर्मल करने के लिए सामाजिक जीवन में भी सुधार और व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार। व्यक्तिगत जीवन के नियमों में भी 5 बताए। क्या कहा? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देखो, शुचिता होनी चाहिए, शरीर में भी शुचिता हो, स्थान में भी शुचिता हो, वस्त्रों में भी शुचिता हो, बाहर की शुचिता और आंतरिक शुचिता भी, यानी चित्त मन भी शुद्ध हो। वो कैसे? जब शुद्ध भावनाएं होंगी और शुद्ध विचार होंगे। ये बहुत ध्यान रखना है। मन को शुद्ध करने के लिए हम निंदा क्यों करें किसी की? निंदा नहीं, पर निंदा सम अघ न गरीसा। निंदा न करें, किसी की कमी क्यों देखें, अपनी कमी देखें। कहा देखो, भावनाओं को शुद्ध रखें, विचारों को शुद्ध रखें तो आंतरिक शुचिता होगी, और बाहर शरीर, वस्त्र, स्थान आदि की शुचिता रखें। वैसे तो जैसे हम पढ़ते हैं, भद्रम करणे भी शृणयाम देवा भद्रम पश्य। अपने देखने में भी शुचिता रखें, अपने सुनने में भी शुचिता रखें। इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से जो जो आहार करते हैं सब शुद्ध आहार करें, शुचिता रखें उसमें। संतोष, कहा जो मिल गया है उसमें संतोष रखें। संतोषम परमम सुखम। शौच, संतोष, तप अभी भी आएगा। आज भी हम जो मंत्र पर चर्चा करेंगे उसमें तप के बारे में श्रुति भी बताती है। बिना तप के तो कुछ होता ही नहीं है। हमको थोड़ा सा सांसारिक कर्म भी करना होता है तो कहीं से मन हटा करके और कुछ इच्छा को मार करके कहीं लगाना पड़ता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तप के बल से विष्णु पोषण देते हैं, और तपबल रुद्र करहि संहारा। तप के बिना तो कुछ होता ही नहीं। कहा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। स्वाध्याय, कहा देखो शास्त्रों की शरण में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पंचकोशों से उत्पन्न नहीं होता और सर्वोच्च ज्ञान शास्त्र से ही मिलेगा। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। शास्त्र किस चीज को उचित बताता है, किस चीज को अनुचित बताता है, क्या विधि बताई है, क्या अविधि बताई है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये शास्त्र के स्वाध्याय से अवश्य जानना चाहिए। और दूसरी चीज कहा, अपना अध्ययन भी करना चाहिए कि हम कितना उसके अनुसार चल रहे हैं। स्व का अध्ययन, हमारा मन कहां कहां भटकता है। भागवत जी में कहा, तुम जान सकते हो कि तुम्हारी पिछली योनि क्या थी, और तुम ये भी जान सकते हो कि तुम अगले जन्म में किस योनि में जाने वाले हो। वो कैसे जान सकते हो? अपने मन की वर्किंग को देख करके। सहज रूप में बैठने पर तुम्हारी बुद्धि में किस प्रकार के ख्याल आते हैं, ये कहां जाती है, मन कहां जाता है। इसका मतलब पूर्व जन्म के संस्कार लेके जहां से आया है वहीं जाएगा बार बार सहज रूप में। और हमें क्या करना है कि हमको अगर वो अविहित है तो वहां से हटा करके सर्वोच्च में लगाना है। यही साधना है और यही करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो कहा तुम जान सकते हो, और अगर तुमने साधना करके या पूर्व जन्म के संस्कारों से ही तुम देखते हो कि तुम्हारा मन उच्च दिशा में जा रहा है, उच्च विषय में लग रहा है, शास्त्र विहित विषय में लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगला जन्म तुम्हारा अच्छा होने वाला है। तो चाहे तो सहज रूप में जाता हो तो भी वहां लगाना है, और अगर अविहित दिशा में यह मन सहज रूप से जाता है तो इसको हटा करके विहित और उच्च दिशा में लगाना है। तब ये अगला जन्म अच्छा बनाने का यही तरीका है। कहा शौच, स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। समाधि के लिए पहले ही 4 पादों में पतंजलि महाराज ने जो योग दर्शन लिखा, तो वो पहला समाधि पाद लिखा, फिर साधन पाद लिखा, फिर अंत में कैवल्य पाद लिखा। क्योंकि कैवल्य क्या है? कहा जब चित्त उतना ही शुद्ध हो जाता है। बड़े मजेदार परिभाषा एक उन्होंने 2-3 परिभाषाएं लिखी। एक परिभाषा लिखी, चित्त की शुद्धि जब इतनी हो जाती है जितना पुरुष शुद्ध है। शुभ्रो, अभी कहा शुभ्रो यमूर्ता, शुभ्र कहा, अप्राणो यमना शुभ्र।
उस चेतन का एक शुभ्र अर्थात शुद्ध, यह भी श्रुति ने कहा था, शुभ्रो शुद्ध। पतंजलि महाराज ने कहा जब यह मन, यह उतना ही बुद्धि उतनी शुद्ध हो जाती है जितना शुद्ध वो चेतन है, तब समझो कैवल्य हो जाता है। कैवल्य है क्या कि मन इतना शुद्ध हो जाए, बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए, चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि पुरुष जैसा शुद्ध हो जाए, तब समझो शुद्ध साम्य कैवल्यम, सत्व शुद्धि पुरुष साम्य कैवल्यम, इस प्रकार से मंत्र आता है जब उतना ही शुद्ध हो जाए। तो कहा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो है 5 व्यक्तिगत जीवन में बताए, 5 जो है सामाजिक जीवन के बताए, और कहा इसके बाद में ये हो जाता है तो स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठ जाओ और प्रत्याहार करो। अब इंद्रियों को विषयों से हटा करके अंदर ले चलो और आत्मा में लगाओ, दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ। जब बार बार इसका अभ्यास करना, यही ध्यान है। और जब वृत्तियां का निरोध हो गया तो फिर ये समाधि है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे इतना शुद्ध हो जाएगा मन कि आत्मबोध की स्थिति में ही रहेगा। वृत्तियां आभासी हैं, वृत्तियों के विषय भी आभास मात्र हैं, ये खुली आंख से भी तुम देख सकोगे और अपने आत्मबोध में हर समय प्रतिष्ठित रहोगे। कहा यही तो जीवन मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है कि अब कोई तुमको बंधन में नहीं डाल सकता, क्योंकि विषयों में आसक्ति का ही तो बंधन था। देह भी एक विषय थी। जब विषयों को आभासी मान लिया और आत्मा को, दृष्टा को सत्य जान लिया और हर समय जान लिया, तो बस अब तो तुम मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। और मुक्त को कोई बांध नहीं सकता है, न कोई कोर्ट कचहरी बांध सकती है, न कोई विषय बांध सकता है, न कोई शत्रु मित्र बांध सकता है। वो तो सारे बंधनों से परे हो गया, मुक्त हो गया। अब उसके लिए बंधन का, जन्म जन्मांतर के लिए बंधन समाप्त हो गया, अब लिबरेट हो गया। बॉन्डेज की कोई बात नहीं रह गई। अब तो स्वरूपानुभूति में ही मुक्त हो गया, स्वरूप के आनंद की अनुभूति में मुक्त हो गया। अब विषय के आनंद उसको बांध नहीं सकते, विषय का आकर्षण बांध नहीं सकता। तो योग दर्शन का इतना उच्च लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति ही, उससे नीचे का कोई लक्ष्य नहीं। इट इज नॉट मियरली फॉर फिजिकल फिटनेस। गुरुजी कहते थे आजकल जो है ये एक फैशन हो गया कि हर चीज को फिजिकल फिटनेस से जोड़ दिया जाए। राजेंद्र दास जी तो कहते हैं देखो, वो योग जो तुमको भोग का लक्ष्य दे करके कराया जाए वो योग नहीं, रोग है। योग से शरीर शुद्ध हो जाएगा तो क्या भोग के लिए उसको शुद्ध कर रहे? वो लक्ष्य क्या है? का देखो, लक्ष्य तो कैवल्य है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। इतने उच्च लक्ष्य से पतंजलि महाराज ने, हमने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इसीलिए थोड़ी योग की चर्चा कर ली कि कम से कम हम लोग तो स्मरण कर लें कि केवल योगासन ही योग का मतलब नहीं है। योग का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। और जो भी बुद्धिमान होता है, जैसे बयानी जी ने प्रश्न किया तो मुझे ध्यान आया, उन्होंने कहा भाई उसमें तो उस तरीके की कोई बात ही नहीं है जिसको योग माना जाए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, पतंजलि महाराज तो। और देखिए वेदांत योग पर इंप्रूवमेंट है, वेदांत योग के बाद का दर्शन है। षड दर्शनों में योग दर्शन की स्थिति वेदांत के ठीक पहले आती है। अब कहेंगे कि ये इंप्रूवमेंट क्या है, तो पतंजलि महाराज ने शंकराचार्य जी ने अपरोक्षानुभूति में बड़ी मजेदार बातें लिखी। उन्होंने कहा देखो भाई, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए तुमको गुरु चरणों में जाकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। न तो घ्राण पीडनम, ये घ्राण पीडन से, प्राणायाम करने से सत्य के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी। न तो घ्राण पीडनम। उन्होंने कहा ठीक है, इसका अपना एक चित्त को शांत करने के लिए थोड़ा शुरुआती एक उपाय है, लेकिन सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, उस दिव्यो हेमूर्ता पुरुषा के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, उस स्वरूप के अवस्थान के लिए प्राणायाम बहुत छोटी चीज है, उससे स्वरूपावस्थान नहीं मिलेगा। और क्यों? देखिए उन्होंने कहा साधन पक्ष में योग दर्शन प्रमाण है। देखिए साधन की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है,
त्वम पदार्थ के शोधन में योग दर्शन का बहुत महत्व है। हमारा अपना सत्य क्या है ये हम बिल्कुल ध्यान करके जान सकते हैं कि हम वृत्ति नहीं हैं, हम वृत्ति से जाने जाने वाले विषय नहीं हैं, हम तो उनको जानने वाले दृष्टा तत्व हैं और वही दृष्टा आत्म तत्व है। इस बात को हम समाधि में जा करके वृत्तियों के साक्षी दृष्टा बन करके बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही योग दर्शन का लक्ष्य है, यही आत्मज्ञान है। और वेदांत की दृष्टि में ये त्वम पदार्थ का शोधन है। लेकिन वेदांत अब इसके आगे जाता है, कहते हैं देखो जगत से तुम आंख नहीं मूंद सकते हो, तुमने अपना सत्य अगर ध्यान की गहराइयों में जाकर के जान लिया तो जगत का सत्य तो अभी रह ही गया, ईश्वर का सत्य तो अभी रह ही गया। अभी एक तत्व में तुम्हारी स्थिति नहीं हुई, इसीलिए योग दर्शन में पुरुष और प्रकृति द्वैत है। एक एक पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाता है, बाकी सारे पुरुष बंधन में पड़े रहते हैं और प्रकृति भी जैसी तैसी बनी रहती है। योग दर्शन एक तत्व तक नहीं पहुंच पाया। योग दर्शन द्वैत का ही दर्शन है, वहां प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है। और बस एक पुरुष आसक्ति जब छोड़ देता है वृत्ति से तो मुक्ति का कैवल्य का वही स्वरूप है। यहां क्या है, वेदांत में कहा न, इस पूरी सृष्टि का सत्य एक है, तदेतत् सत्यम। वह जगत का भी सत्य है, वह जीव का भी सत्य है, वो ईश्वर का भी सत्य है। जब तक उस एक तत्व, एक सत्य के बोध तक नहीं पहुंचे तब तक परम सत्य से अभी तुम पीछे हो। अगर सत्य के एक अंग को ही जान लिया तो अभी सत्य को जाना नहीं है, अभी सत्य के पूर्ण स्वरूप को जाना नहीं है। इसलिए केवल योग दर्शन से ध्यान लगा करके ये मत समझना कि तुमने परम सत्य के बोध को में तुम प्रतिष्ठित हो गए। अभी उस आत्म तत्व को ब्रह्म के रूप में जानना बाकी है, उसको जगत के सत्य और ईश्वर के सत्य के रूप में भी जानना बाकी है। तो इसलिए वेदांत जो है वो योग दर्शन से आगे की बात करता है। योग दर्शन को भी वो महत्व देता है, लेकिन आत्म तत्व को जानने के लिए, त्वम पदार्थ को जानने के लिए अभी तत्पदार्थ का शोधन बाकी है। और त्वम और तत् एक ही सत्य हैं, असी पदार्थ का भी शोधन बाकी है। वो महावाक्य से ही होता है कि जो त्वम है वही तत् है और दोनों की एकता है। तत् त्वम असी। वेदांत कहता है देखो जब तक महावाक्य के बोध तक नहीं पहुंचोगे तब तक अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा को ब्रह्म के रूप में भी जानना है, तब जाकर के जानने की बात पूरी होगी। तो कहा योग दर्शन साधन पक्ष में प्रमाण है, लेकिन सिद्धांत पक्ष जो है वेदांत का अलग है। वो कहता है कि द्वैत नहीं, अद्वैत तक पहुंचना है। वो जो एक सत्य था, जो सृष्टि के पहले भी था, जो सृष्टि के बाद में भी रहेगा, जो सृष्टि के बीच में भी है, उस एक परमात्म तत्व तक, उस शुद्ध चेतन तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक अभी दौड़ बनी रहेगी, अभी चलना जारी रहेगा। मुक्ति तो तब होगी जब उस एक तत्व में हम स्थित हो जाएंगे। पहले मंत्र में दूसरे मुंडक के उसी सत्य को कहा तदेतत् सत्यम, उसी से जीव उत्पन्न हुआ। दूसरे मंत्र में कहा उसके लक्षण बता दिए और तीसरे मंत्र में कह दिया कि देखो एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वे, इसी परम पुरुष से, इसी आत्म चैतन्य से जो अध्यात्म में जो कुछ है, प्राण मन इंद्रिय सब बना। अध्यात्म इसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ और बाहर जगत में जो पंचभूत हैं, खम वायु और ज्योतिरापा पृथ्वी, ये पंचभूत भी उसी एक आत्म चैतन्य से ही बने। और जैसे हमने चर्चा की कि देखो जब एक ही है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात, तो परिणमन होकर के तो कुछ बन नहीं सकता। परिणमन के लिए दूसरी कोई चीज चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब उसको वैसा ही रहना है और उसको बदलना ही नहीं है, फिर भी वो अध्यात्म भी बन गया और अधिभूत भी बन गया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो बना बना कुछ नहीं, केवल बना हुआ दिखता है। किसको दिखता है? अज्ञानी जीव को। अविद्या के कारण वो सब कुछ बना हुआ दिखता है, अध्यात्म भी और अधिभूत भी। चौथे मंत्र में क्या कहा कि देखो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो,
वो विराट पुरुष के रूप में उसका वर्णन किया कि स्थूल शरीर उसका कैसा है, विराट पुरुष के रूप में है। कहा ये विराट कैसा है, ये भी चेतन से ही बना। जो पुरुष सूक्त में जैसा उस विराट पुरुष का वर्णन है, सहस्र शीर्ष पुरुषा, यह 13वें अध्याय में भी कहा गीता जी के। कहा वो कैसा है, वो भी चेतन से ही बना है। विराट जो है वो चिन्मय ही है। फिर हमने पिछली कक्षा में 5वें मंत्र का भी थोड़ी सी चर्चा की थी। कहा देखो ये जो जीव है इसकी यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। अपने अपने कर्म के अनुसार ये जीव कभी सूर्यलोक में जाता है, कभी चंद्रलोक में जाता है। जो उपासना करने वाले सत्कर्मी लोग हैं वो तो उत्तरायण मार्ग से सूर्यलोक तक चले जाते हैं, और जो केवल सत्कर्मी लोग हैं जो उपासना नहीं करते हैं वो पितृलोक या चंद्रलोक तक जाते हैं। और जो जहां गया है वहां भोग करके उसकी वहीं से स्खलित होकर के यात्रा प्रारंभ होगी। तो यहां कहा तस्माद अग्नि, लेकिन इनका मूल क्या था? ये उत्पन्न तो सारे जीव यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा, उत्पन्न तो परम पुरुष चेतन पुरुष से ही हुए थे। तस्माद अग्नि ही, तस्माद उस चेतन पुरुष से ही द्युलोक में ये जीव आया था कर्म के अनुसार। अगर अच्छा उपासना और कर्म दोनों करने वाला था, उन्नत जीव था, तो द्युलोक तक उसकी गति हुई थी। उत्तरायण मार्ग से वो अधिकारी जीव सूर्यलोक द्युलोक तक गया था और वहां से स्खलित हो गया। यह चंद्रलोक वाला भी कहां? औषधया पृथिव्याम पर्जन्य, पर्जन्य वो कहां जाएगा? वर्षा में आएगा, पृथ्वी में आएगा, पृथ्वी से फिर वनस्पतियों में आएगा, औषधिया में आएगा, उन औषधियों के माध्यम से पुरुष के शरीर में जाएगा, पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में जाएगा, और वहां से वह एक शरीर प्राप्त करके फिर प्रजा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, संतान के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। कहा यही प्रक्रिया है उस चेतन पुरुष से प्रजा की उत्पत्ति की। क्या बताना चाहते हैं कि कार्य कारण व्यवस्था कहां तक जाती है? ये नहीं है कि अगर चक्षु से हम देख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही संतान की उत्पत्ति हो रही है। श्रुति कहती है कि नहीं, उसके पहले भी प्रक्रिया चल रही है। वो जो है औषधि में रहा, पृथ्वी में रहा, पर्जन्य में रहा, चंद्रलोक या द्युलोक में रहा, अपनी अपनी कर्म और अपने अपने उपासना के अनुसार। लेकिन इसका मूल कहाँ है? मूल तो पुरुषार्थ उस चेतन में ही है। वास्तव में पुरुषार्थ संप्रसूता, ये सारी प्रजा उस पुरुष से ही उत्पन्न हो रही है। क्या कहना चाहते हैं कि जीव वास्तव में तो ब्रह्म ही है, चेतन से ही उत्पन्न हुआ है। और ये जो इतनी यात्रा कर रहा है, कभी द्युलोक में, कभी चंद्रलोक में, कभी पृथ्वी में पर्जन्य में जाता है, कभी पृथ्वी में जाता है, कभी औषधि में जाता है, कभी पुरुष के शरीर में जाता है, कभी माता के गर्भ में जाता है। ये सब किस कारण से हो रही है? इसको प्रेरित करने वाला कौन है? पुरुष। उन्होंने कहा नहीं, इसको प्रेरित करने वाले तुम्हारे कर्म हैं। कर्म के कारण ही ये संसरण में पड़ा हुआ है। कर्म ही जीव को ढकेलता है कि तुम इस अन्न में जाओ, इस जल में जाओ, इस पिता के शरीर में जाओ, इस माता के शरीर में जाओ। ऐसे ऐसे कर्म के कारण ही इस जीव का संसरण है। और कब तक ये संसरण बना रहेगा? जब तक पुरुषार्थ संप्रसूता, जिस पुरुष से इसकी उत्पत्ति हुई है उसी को अपने स्वरूप के रूप में ये नहीं जान लेगा। ये कर्म सिद्धांत बड़ा विचित्र है। कर्म सिद्धांत के अनुसार ही जीव का संसरण चल रहा है। और ये कर्म सिद्धांत सारे दर्शन मानते हैं, केवल चारवाक को छोड़ करके, क्योंकि वो पुनर्जन्म ही नहीं मानते। कहा जैन और बुद्ध भी कर्म सिद्धांत मानते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि देखो, पहली साधना तो यही कि कर्म को सुधारा जाए, कर्म को सत्कर्म बनाया जाए, सत्कर्म को निष्काम कर्म बनाया जाए, और निष्काम कर्म के साथ उपासना का भी संयोग किया जाए, तो कम से कम अगला जन्म सुधरेगा।
और उसके बाद जब इतना होकर के चित्त शुद्धि होगी तो ज्ञान का रास्ता स्वयं ही खुलेगा। भगवान ज्ञान देंगे, सदगुरु को भेजेंगे। कहा देखो कर्म बड़ा विचित्र होता है। हम सोचते हैं कि घटनाएं जीवन में ऐसे ही घट गईं, लेकिन असल में यहां कुछ भी अचानक नहीं होता। सृष्टि में कुछ भी अचानक नहीं होता। यहां तुम्हारा कर्म ही सारे संयोग मिलाता है। कौन से परिवार में तुम पैदा होगे, कौन पिता बनेगा, कौन माता बनेगा, कौन भाई बनेगा, कौन बहन बनेगा, कौन जो है मित्र बनेगा, कौन, ये सब जो है तुम्हारा कर्म ही ढकेल ढकेल के वहां ले जाता है। वहां रामायण में प्रसंग आता है प्रताप भानु का। प्रताप भानु ऐसा अच्छा राजा था और अपने मंत्री के चक्कर में आकर के वो कहां कहां उसके पास चला गया भटकता हुआ, और इतना विद्वान राजा और दुष्ट और धूर्त व्यक्ति को साधु समझ लिया और उसके हिसाब से काम कर दिया, और फिर ब्राह्मणों को मांस परोस दिया उसने। इस प्रकार से दुष्ट को दुष्ट न पहचानना या दुष्ट को सज्जन समझ लेना। देखो कर्म की ऐसी गति है। वहां पर तुलसी बाबा ने लिखा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। देखो तुम्हारा ये कर्म ही है जो ऐसी ऐसी मित्र बना देता है, शत्रु बना देता है, मार्गदर्शक भेज देता है, जिन्हें कहां से कहां तुमको पहुंचा देता है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पहि ताहि तहां ले जाए। कभी तो वो उस परिस्थिति को तुम्हारे पास ले आकर के खड़ी कर देगा और कभी तुमको वहां ले जाकर के पटक देगा। तो कहा इसलिए ये तो कर्म ऐसा है कि तुमको ढकेल ढकेल के ले जाता है। लेकिन भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी, इसीलिए जीवन में उपासना का महत्व आता है कि अगर कर्म सिद्धांत है इस सृष्टि में तो कृपा सिद्धांत भी है। भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी, हम अगर इस कर्म के लेखे को तो मेट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम उपासना की शरण लें, भगवान की शरण लें, तो हम इसके प्रभाव में कमी अवश्य कर सकते हैं। इसलिए कहा कि देखो, इसीलिए भक्ति का इतना उपदेश किया। कहा देखो ये माया ऐसी प्रबल है, कर्म सब माया के ही क्षेत्र में होता है। कहा सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल। सुर नर, ये माया बड़ी प्रबल है, ये जो है ऐसा खेल दिखाएगी। लेकिन कहा अस विचार मन माहि भजिए महामायापति। जब हम महामाया के पति भगवान को भजने लगते हैं तो फिर यह माया उतनी प्रभावी नहीं रह जाती। भगवान के सामने इसका खेल नहीं चलता, जीव के सामने तो बहुत चलता है। तो कहा इसलिए देखो कृपा सिद्धांत भी है। अगर कर्म सिद्धांत है तो कृपा सिद्धांत भी है। कर्म अगर तुमको भटका सकता है तो कृपा मुक्त भी कर सकती है। इसलिए उपासना भी बहुत आवश्यक है। कहा देखो इन दोनों को ही हम करें। छठे मंत्र में क्या कहा? श्रुति माता ने अभी तक कहा देखो ये प्राण मन इंद्रियां और पंचभूत सब उसी पुरुष से उत्पन्न हुए, तीसरे मंत्र में बताया। चौथे मंत्र में क्या बताया था कि देखो विराट पुरुष भी उसी चेतन से उत्पन्न हुआ। बताने का मतलब क्या था कि देखो ये जो प्राण मन इंद्रियां और पंचभूत हैं, ये जो विराट पुरुष है, ये सब बनने में तत्व में कोई अंतर नहीं हुआ। वो चेतन वैसा का वैसा बनते हुए ही ये सब बन गया, तत्वांतर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये सब चिन्मय ही हैं। भले ही हम इनको जड़ के रूप में अनुभव कर रहे हो, द्वैत के रूप में अनुभव कर रहे हो, लेकिन ये सब हैं चिन्मय ही। पांचवें मंत्र में बताया कि प्रजा का संसरण किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन वहां भी कहा पुरुषार्थ संप्रसूता। ये सब जो है उसी चेतन से उत्पन्न हुए। क्या बताना चाहती हैं श्रुति माता कि जब चेतन से ही संप्रसूत हुए तो ये भी आभास मात्र ही है।
ये कोई बहुत दृढ़ करके ये मत समझना कि ये हेतु फलात्मकता इनमें है। श्रुति क्या बताना चाहती है कि देखो, जितना तुम कार्य कारण जानते हो उतना हम भी जानते हैं। व्यावहारिक धरातल पर अगर इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इस प्रकार से एक कार्य कारण संबंध दिखाई देता है, या फल का कोई हेतु होता है, वो हेतु भी फल है, उसका कोई हेतु होता है। ये जो हेतु फलात्मक संबंध है, जो कार्य कारण संबंध है, जो प्रकृति में एक बड़ी सुसंगत प्रवृत्ति दिखाई देती है जगत में कि भाई ये सुसंगत प्रवृत्ति का निषेध हम नहीं करते हैं, लेकिन ये हेतु फलात्मकता जो दिखाई देती है, जो सुसंगत दिखाई देती है प्रवृत्ति व्यावहारिक धरातल पर, हम इसका निषेध नहीं करते हैं, हम भी इसको जानते हैं, लेकिन यह जानने के बाद भी हम ये कहते हैं कि ये है आभास मात्र ही। ये कोई दृढ़ करके ऐसा नहीं है कि जहां कार्य कारण संबंध हो, हेतु फलात्मकता हो, वो सब सच्चा ही होगा, ऐसी कोई व्याप्ति बनाई नहीं जा सकती है। क्यों? तुलसी बाबा ने कहा, ज्यों सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख कोई। स्वप्न में अगर कोई सिर काटने जाए तो दुख नहीं होगा, भागोगे नहीं, तो वहां भी सिर कटने से दुख होता है, तो फलात्मकता है। अगर सपने में कहीं नदी में डूबने लगोगे तो परेशान होगे, अगर शेर दौड़ा लेगा तो बहुत परेशानी होगी, वैसे ही जैसे जागृत में तो हेतु फलात्मकता तो वहां भी है। कोई विपरीत परिस्थिति से परेशान होना ये सपने में वैसा ही है जैसा जागृत में है। तो हेतु फलात्मकता सपने में भी है, कार्य कारण संबंध सपने में भी है। तो कार्य कारण संबंध और हेतु फलात्मकता होने की वजह से क्या सपना सत्य थोड़ा हो जाता है? ये कोई व्याप्ति नहीं बन सकती है कि जहां कार्य कारण संबंध है, हेतु फलात्मकता है, इस कारण से वो चीज सत्य है। सत्यवत्य कुछ नहीं है, ये है व्यवहार है। तो श्रुति ये हेतु फलात्मकता कार्य कारणता जान करके भी व्यावहारिक धरातल पर कहती है कि देखो, सब उसी सत्ता से उत्पन्न हुआ है, और चूंकि उस सत्ता में कोई बदलाव नहीं, इसलिए है सारा मिथ्या है। ये व्यवहार क्या है? शंकराचार्य जी ने कहा, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। देखो, हम भी जानते हैं कि व्यवहार हो रहा है, और सत्य तो अहम है। इदम जो है वो सत्य की का इदम अहम का आभास मात्र है, वो दृष्टि में ही है, लेकिन अहम को इदम से जोड़ के ही व्यवहार होता है, ये हम भी जानते हैं। और मम को इदम से जोड़ के, ये मेरा है, ये मैं हूं, व्यवहार तो इदम से जोड़ के ही होगा, शरीर से जोड़ के होगा, मन से जोड़ के होगा, बुद्धि से जोड़ के होगा। इस शरीर के संबंध से ये पिता है, ये बेटा है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये बॉस है। हम भी जानते हैं कि व्यवहार जो है अहम को इदम से जोड़ करके ही होता है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही है। अहम को इदम से जोड़ना ये अविद्या के ही कारण जोड़ता है अहम को इदम। ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से यहाँ कोई सच्चा बच्चा नहीं है। व्यवहार को व्यवहार तक ही ठीक है, ये परम सत्य नहीं है। तदेतत् सत्यम तो दिव्यो विमूर्ता पुरुष ही है। तो इस प्रकार से ये अब छठे मंत्र में क्या कहते हैं कि देखो, इतना सब बताने के बाद श्रुति कहती है कि जो कर्म है और कर्म का साधन है और कर्म का फल है, क्योंकि हम जीवन को तीन ही बातों में देखते हैं, जिसको कि श्रुति ने कहा कि देखो, ये तीन तुमको परम सत्य तक नहीं पहुंचाएंगे। कहा न कर्मणा न प्रजया धनेन। हम क्या है? हम पुत्रेषण वित्तेषण और इनके लिए किए जाने वाले कर्म। पुत्रेषण, कोई पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, और फिर उसके लिए धन कमाना है, फिर अच्छा परिवार हो, फिर अच्छा ज्यादा धन हो, फिर उसके लिए ये परफरनेलिया तमाम हो, और उसके लिए कर्म हो। बिना कर्म के कैसे होगा? परिवार चलाना कर्म करना पड़ेगा, धन कमाना है तो कर्म कर। इन तीन में ही जीवन सिमटता है। लेकिन श्रुति सावधान करती है कि देखो,
अगर तुम प्रजया और धनेन और उसके लिए कर्म जो किया जाता है, इन तीन को ही जीवन का पर्याय समझोगे तो परम सत्य से वंचित रहोगे। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम अंशु। उसके लिए तुमको त्याग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, वृत्ति से ही दूरी बनानी पड़ेगी। इसको श्रुति की शरण में जाकर के उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। यानी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, वैराग्य भी करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा। हम जीवन को इन तीन बातों तक ही सिमटा हुआ न समझें, पुत्रेषणा वित्तेषणा और उसके लिए तमाम कर्म की ऐषणा, ये कर्म वो कर्म वो कर्म, बल्कि त्यागे नैके अमृतत्वम। देखो हम विकारों से थोड़ा ऊपर उठें, हम अपने चित्त की शुद्धि का भी प्रयास करें और उस चित्त शुद्ध चित्त को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का भी अभ्यास करें और तब उस सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने का भी अभ्यास करें। कहा तब जाकर के बात पूरी होगी, मनुष्य जीवन सफल होगा। यहाँ छठे मंत्र में कहते हैं कि देखो जो कर्म है, तुम्हारा कर्म में बहुत विश्वास है, कर्म के साधनों में भी बहुत विश्वास है और कर्म का फल भी मिलता है, तो कर्म के फल में भी बहुत विश्वास है। कहा ये तीनों उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए। कहा तस्मात् ऋचा साम यजुंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कृतवो लक्षणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य। का देखो ये जो कर्म है, कर्म के लिए साधन चाहिए और तब कर्म का फल भी आएगा। श्रुति कहती हैं कि तस्मात् उसी पुरुष से ये कर्म भी उत्पन्न हुआ, कर्म के साधन भी उत्पन्न हुए और कर्म का फल भी उत्पन्न हुआ। यानी और उससे क्या कोई वास्तव में चीज उत्पन्न होती है? कहा नहीं, ये तो तुम कर रहे हो, इसे माया के क्षेत्र में चल रहा है। कर्म भी, कर्म के साधन भी, कर्म का फल भी। तस्मात् अब देखो कितना विस्तृत रूप से बताते हैं कि कर्म का विस्तार कहां कहां तक है, कर्म के साधनों का विस्तार कहां कहां तक है और कर्म का फल किस प्रकार से आता है। इस मंत्र में बड़े स्पष्ट रूप से इसको बताया। तो पहले सबसे कहा कि कर्म करने के लिए अच्छा, और यहां दुष्कर्म की बात नहीं बताएंगे, श्रुति बताएगी तो सत्कर्म की बात बताएगी। कहा कर्म को ठीक प्रकार से करने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? ठीक कर्म करने के लिए पहले ठीक ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान ही ठीक नहीं होगा तो कर्म कहां से ठीक हो जाएगा? और ज्ञान क्या होगा? ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। जब ठीक जगह से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी ठीक ज्ञान। इसीलिए कहते हैं भाई बढ़िया कॉलेज में भेजो, बढ़िया गुरु होगा तब तो बढ़िया ज्ञान होगा, बढ़िया शास्त्र होगा तब तो बढ़िया ज्ञान होगा। तो कहा वो ज्ञान, सबसे ऊंचा कर्म करने के लिए पहला साधन क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? कहा वो जो ज्ञान जहां से मिलेगा, वो ज्ञान देने वाला चीज भी उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुई। वो ज्ञान देने वाला जो शास्त्र है वो भी उसी चेतन से, उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ। तस्माद ऋचा साम यजुंषि, और वो ज्ञान देने वाला सर्वार्थ प्रकाशक कौन है? वेद। कहा देखो वेद सर्वार्थ प्रकाशक है। वो जो ज्ञान जिसने दुनिया बनाई उसी ने ज्ञान भी दिया, और उसने ज्ञान किस रूप में दिया? वेद के रूप में दिया। उसी परम पुरुष से ऋचा यानी ऋग्वेद भी उत्पन्न हुआ, साम यानी सामवेद भी उत्पन्न हुआ, और यजुर्वेद भी, यजुंषि यजुर्वेद भी वहीं से उत्पन्न हुआ। पहली चीज जो है कर्म के लिए है ज्ञान। कहा वेद प्रमाण है, वेद के अनुसार अगर तुम कर्म करोगे तो फिर कर्म अच्छा होगा और कर्म का फल भी अच्छा आएगा। तो कहा कि लेकिन ये वेद आए कहां से? जो पहला कर्म का साधन है ज्ञान, वो ज्ञान है वेद में, और वेद आए उस परम पुरुष से। तस्माद ऋचा साम यजुंषि। अब दूसरी चीज कही कर्म करने के लिए दूसरा साधन क्या है? वेद भी रखा हुआ है और हम भी हैं, लेकिन हमने अगर दृढ़ निश्चय ही नहीं किया कि हमको कर्म करना है तो हम कर्म कर कहां से लेंगे? पहले 100% पक्का तो होना चाहिए कि हमको ये कर्म करना है, ऐसे करना है, इस ज्ञान के अनुसार करना है, व्रतबद्ध होना।
इसी को कर्मकांड में क्या कहते हैं, जब बैठते हैं तो एक वो मूंज की अंगूठी जैसी होती है, उसको पहना देते हैं यजमान को, उसको कहते हैं पवित्री, और कहा कि अब भाई इधर उधर कुछ मत करना, ना उठना ना कुछ। और गुरु जी कहते हैं भाई पंजाब में तो पजामा पहन के बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ना देखो, जो विधि विधान है उसी प्रकार से बैठ करके और सब कर्मकांड करना चाहिए, तो उसका फल आता है। या जीवन में जो भी कर्म हमको करना है पूरे विधि विधान के अनुसार, अगर कहा दीक्षित हो करके, व्रतबद्ध हो करके, प्रतिबद्ध हो करके अगर हम कर्म करेंगे तभी ठीक फल आएगा, कर्म भी ठीक से। तो पहला तो कहा ज्ञान ठीक हो, दूसरा कहा दृढ़ संकल्प हो, दीक्षा पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक, व्रतबद्ध हो करके, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो करके ही कर्म करना है, तब जा करके फिर उसका ठीक परिणाम आ जाएगा। तीसरी चीज कही यज्ञाश्च, हम यज्ञ भावना से कर्म करें। यज्ञ का अर्थ क्या है, सारे ही कर्म। वैसे तो परंपरा में यज्ञ का अर्थ तो हमें अग्निहोत्र आदि कर्म कहा जाता है, जिसमें संविदा डालकर, लेकिन वास्तव में यहाँ सारे लौकिक और वैदिक कर्म आ गए। यज्ञ में सारे ही कर्म आ गए और उनके लिए जो जो कुछ व्रतबद्धता है वो आई। तो यज्ञ, हम यज्ञ भावना से सारे कर्म करें, जितने भी यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मणः, गीता में कहा। देखो यज्ञ भावना से करें, ये यज्ञ हो रहा है, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं सारे। और फिर कहा क्रतवो, क्रतवो का अर्थ क्या है, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा क्रतवा सयूपा, एक खंभा गाड़ दिया जाता था जिसमें जो यज्ञ के लिए, जिसमें पशु की बलि दी जाती थी, उसको बांध दिया जाता था, उसको कहते थे यूप। तो क्रतवा का मतलब यह है कि वो यज्ञ जिसमें पशु की बलि दी जाती है, क्रतवा, उसको कहा क्रतवा। क्रतवा सयूपा, पशु बलि वाले यज्ञ जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए, कहा ये जो अन्य यज्ञ हैं वो भी वहीं से हुए, और क्रतवा पशु बलि वाले यज्ञ भी तस्मात्, उस पुरुष से ही उत्पन्न हुए। फिर कहा एक कर्म के लिए साधन क्या है, दक्षिणाश्च, दक्षिणा देने की भावना हो, बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है। दान, दक्षिणा, और दान कैसा हो सकता है, दान नचिकेता के पिता जैसा भी हो सकता है और हरिश्चंद्र जैसा भी हो सकता है, जिन्होंने स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया था, और विश्वामित्र को उन्होंने बताया कि हमने तो देखा, हमने सब आपको दान कर दिया है स्वप्न में। तो उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब तुम निकलो यहां से, ये राज्य पूरा मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि वृत्ति तो वही है, स्वप्न में भी वही वासनाएं वृत्ति के रूप में आती हैं, जो जागृत में जो वासनाएं वृत्ति के रूप में आती हैं। इसका मतलब दान करने की वासना थी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो वृत्ति स्वप्न में प्रकट हुई कि जागृत में प्रकट हुई, उससे कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब कि वो इच्छा थी तुम्हारे अंदर दान करने की, और वो तुमने कर दिया। स्वप्न या जागृत में फर्क नहीं पड़ता है। अब ये राज्य मेरा हुआ, तुम जाओ, तो वो चले भी गए। अब देखिए, एक तो ये है दक्षिणा का स्तर, और एक ये है कि सब अच्छी अच्छी गायें अपने बच्चे के लिए, नचिकेता के लिए बचाए ले रहे थे, और फिर नचिकेता ने ही उसका विरोध कर दिया। तो कहा देखो, एक गाय भी दक्षिणा में हो सकती है और सर्वस्व दान भी दक्षिणा में किया जा सकता है, लेकिन दक्षिणा आवश्यक है अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रेरणा के अनुसार। कहा ये जो दक्षिणा है ये भी तस्मात् पुरुषात् संप्रसूत है। फिर कहा कि देखो, कर्म के लिए एक और चीज बहुत आवश्यक है, वो है काल, संवत्सर, संवत्सरश्च। संवत्सर क्या है? संवत्सर का मतलब होता है, देखो हर चीज का एक समय होता है। भाई जब बीड़ आ गई तो उसकी निराई करनी है, अब समय आ गया तो किसान गुड़ाई करेगा, अब समय आ गया तो बीज बोएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले निराई कर ली फिर सिंचाई कर दी। हर चीज का एक समय होता है। समय के हिसाब से काम करना जब किया जाता है, इसी को कहते हैं काल, मुहूर्त या समय।
समय देख करके काम, समय बड़ा महत्वपूर्ण है काम करने के लिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कहा उसके बाद बरस भी गया संवत्सर। कहा देखो जो काल है, मुहूर्त है, समय है, वो भी कर्म के लिए एक साधन है। फिर कहा यजमानश्च, यजमान हमने चर्चा की थी, कर्ता तामसिक करता है कि राजसिक करता है कि सात्विक करता है। सिद्धि सिद्धियों निर्विकार करता सात्विक उच्चते, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि सिद्धियों ऐसे। तो कहा यहाँ कैसा है, यहाँ मुख्य रूप से क्या है, यजमान कैसा होना चाहिए, कर्ता कैसा होना चाहिए कर्म के लिए। कहा देखो ये वही है, प्रतिबद्ध होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, धृति उत्साह समन्विता, जैसा गीता जी में कहा, मुक्त संगो अनामवादी धृति उत्साह से। कहा प्रतिबद्ध करता होना चाहिए, दीक्षित करता होना चाहिए, 100% कार्य करने के लिए उत्साह और दृढ़ता से भरा हुआ होना चाहिए। कहा यजमानश्च, फिर कहा लोकाः, लोकाः सोमो लोकाः। लोकाः का मतलब क्या है, लोकाः का मतलब है कर्म फल। देखो ये सब चीजें अगर होंगी, ये 6 चीजें अगर होंगी, 6 चीजें क्या बताई, देखो ज्ञान ठीक होगा, दीक्षा दृढ़ संकल्प होगा, यज्ञ भावना से कर्म होंगे, दक्षिणा भी दी जाएगी, काल का ध्यान रखा जाएगा और यजमान ठीक होगा। ये कर्म के 6 कंपोनेंट बता दिए श्रुति ने। ज्ञान ठीक हो यानी वैदिक ठीक तरह से ऑथेंटिक जगह से ज्ञान प्राप्त करके कर्म किया जाए। ऋचा साम यजुंशी दीक्षा, इसको हम लौकिक संदर्भों में कह सकते हैं। पुल बनाना है तो अच्छी किताब और अच्छे टीचर, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर पढ़ करके हम करेंगे तो ठीक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बढ़ जाएगा। कहा ज्ञान ठीक हो, दृढ़ संकल्प हो कर्म करने का, दीक्षा हो, यज्ञ भावना से कर्म किया जाए और दान की, बहुत लूटने की प्रवृत्ति ना हो, दान की प्रवृत्ति हो। नहीं तो लोग उसी में लोभ में पड़ जाते हैं तो कर्म ठीक नहीं होता है। दक्षिणा, काल का ध्यान रखा जाए और कर्ता भी ठीक हो, यजमान कैसा हो, दृढ़ निश्चयी हो, दीक्षित हो। ये 6 चीजें अगर होंगी तो फिर कर्म फल आएगा ही आएगा। कर्मकांड में कर्म फल का मतलब क्या होता है कि उच्चतर लोकों की प्राप्ति। यहां लोकाः का मतलब क्या है, ऐसा अगर यजमान होगा, ऐसे कर्म करेगा तो उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी। लोकाः लौकिक संदर्भों में कहें तो कर्म फल अच्छा और ऊंचा प्राप्त होगा, आपको श्रेष्ठ कर्म का फल की प्राप्ति होगी। कर्मकांड का अर्थ है कि ये शरीर छूटने के बाद अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, अगर हम ठीक से काम करेंगे वो लोग कौन से होंगे, सोमो यत्र पवते यत्र, या तो चंद्रलोक होगा या सूर्य लोक होगा। अगर कहा कि हम अविद्वत्कृत होंगे, हम केवल सत्कर्म ही करेंगे, कर्मी होंगे, केवल सत्कर्मी होंगे, तो हमको चंद्रलोक की प्राप्ति होगी। लोकाः कर्म फल के रूप में जो केवल सत्कर्म करेगा, इस तरह से करेगा सत्कर्म, हल्का दुष्कर्म नहीं, ये जो 6 कंपोनेंट के साथ अगर केवल कर्म करेगा तो उसको कहा अविदुषः, उसको ऐसे इस सत्कर्मी को पितृलोक या चंद्रलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जो विदुषः, विदुषः का मतलब है जो उपासना के साथ कर्म करेगा, उपासना के साथ जो कर्म करेगा उसको भाष्यकार ने भाष्य में लिखा विदुषः। उस उपासना के साथ, उपासना के समुच्चय के साथ जो विद्वान कर्म करेगा उसको फिर सूर्य लोक की प्राप्ति होगी, द्युलोक की प्राप्ति होगी, जो उच्चतर लोक है। इसलिए कहा कि देखो कर्म, कर्म का साधन और कर्म का फल, ये सब उस पुरुष से ही उपजे। लेकिन कर्म बड़ा महत्वपूर्ण टूल है, लक्ष्य तो उस पुरुष तक पहुंचना ही है, लेकिन उसके लिए कर्म साधन है और कर्म के जो 6 कंपोनेंट हैं ये भी साधन है। हमको इस प्रकार से
कर्म करना चाहिए। इन 6 कंपोनेंट्स को ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए, यानी सत्कर्म भी करना चाहिए और उपासना भी करनी चाहिए। तब फिर हम चंद्रलोक या सूर्यलोक की श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे और क्रमशः फिर उस परम पुरुष के बोध में भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो श्रुति ने कर्म के महत्व को भी बताया, कर्म के कंपोनेंट्स को बताया, कर्म के फल को बताया और कहा ये सब उसी पुरुष चैतन्य से उत्पन्न हुए हैं और अगर हम ठीक से करेंगे तो उधर ही बढ़ना हमारा हो जाएगा। आज ही तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्